इंदौर क्राइम ब्रांच ने पुलिस आरक्षक की नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने की कोशिश करने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। दरअसल जानकारी के अनुसार एक युवती ने पुलिस कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसे बिना परीक्षा के पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया और बदले में 6 लाख रुपए की मांग की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य और कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी की पहचान अजय पाटीदार निवासी बागली जिला देवास के रूप में की गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने रविवार 2 बजे बताया कि पूछताछ में सामने आया कि आरोपी खुद को पुलिस आरक्षक बताकर युवतियों से संपर्क करता था और नौकरी लगवाने के नाम पर दोस्ती बढ़ाने तथा पैसों की मांग करता था। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज पाए गए, जिनमें आर्म्स एक्ट के तहत मामला भी शामिल है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का स्वभाव आवारा किस्म का है और वह युवतियों को नौकरी का झांसा देकर ठगी करने की कोशिश करता था। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और उसे आगे की पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने अन्य लोगों से भी इस तरह की ठगी की। क्राइम ब्रांच ने नागरिकों से अपील की है कि नौकरियां किसी भी सरकारी पद के नाम पर यदि कोई व्यक्ति धन की मांग करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए कि आज हमको 2-3 दिन पहले पुलिस आयुक्त कार्यालय में एक लड़की आई और उसने एक आवेदन दिया कि पुलिस में भर्ती के नाम पे 6 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और इस संबंध में उसने फिर ये जानकारी दी और उसने कहा अपने आप को पुलिस आरक्षक भी बताया। ये सूचना को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए सीपी साहब द्वारा क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया गया कि इसकी सत्यता की तस्दीक की जावे। उसी आधार पे उसके द्वारा किए गए कॉल नंबर के आधार पे और तकनीकी जानकारी के आधार पे आरोपी अजय पाटीदार को देवास जिले में बागली थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसके गांव से उठाया गया और जब उससे बुला करके पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि ये लड़का आवारा किस्म का है और कभी ड्रग्स भी लेता है और ये सिर्फ लड़कियों से फ्रेंडशिप करने के लिए बहाना ढूंढता है और उसी बहाने ये पुलिस में भर्ती कराने के नाम पे ये पैसे वैसे लेन देन की बात करते हुए ये दोस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और इस तरह से उसने कई लोगों के साथ करने की कोशिश की है। इस पर उसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ ये 318(2) और 319(2) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कोई भी इसमें कोई ये जो अभी पूरी छानबीन की गई तो इसमें ये मालूम पड़ा कि ये सिर्फ लड़कियों से दोस्ती करने के नाम पे फ्रेंडशिप करने के नाम पे ही ये इस तरह की हरकत कर रहा था और इसका कोई और कोई इसका संबंध कहीं से नहीं होना पाएगा। और इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसके 2 हैं, एक आर्म्स एक्ट भी है और इसके अलावा इसके गैम्बलिंग एक्ट का भी इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है। पहले भी आज़ाद नगर थाने में भी इसके खिलाफ 151 की कार्रवाई की जा चुकी है और इस तरह से क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है और इस तरह की हरकत करता है। नहीं, ये कर नहीं पाया। इस तरह की चूँकि डिमांड करके वो दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी तभी लड़की ने सूचना दी और उस सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल उसमें त्वरित कार्रवाई की है। उसको तत्काल उस लड़के को उठाया और तत्काल ही इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके कारण से उसकी धोखाधड़ी हो नहीं पाई। नहीं, कोई पैसे का लेन देन इसमें हुआ ही नहीं। सिर्फ वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा था, बातचीत करके दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मुख्य पर्पज इसका लड़कियों से बातचीत करने का था, लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने का इरादे से ये इस तरह से और भी लड़कियों के साथ कोशिश कर रहा था फ्रेंडशिप बढ़ाने की और इस तरह की चूँकि इसको मालूम था कि अभी आने वाले समय में आरक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है तो इसको मुद्दा बना करके ये उनकी तैयारी करने वाली लड़कियों को टारगेट करके उनसे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अगर अफवाह फैलती है और आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई बातचीत या कोई तरह के लुभावने कोई इस तरह